मैं मेरी फ्रेंड प्रिया के साथ बात कर रही थी। वो मुझे कह रही थी कि आजकल उसे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है। उसे नींद कभी बहुत ज़्यादा आती है, कभी रात को नींद में पसीने से लथपथ हो जाती है और अचानक से उठ जाती है। उसे काफ़ी सैडनेस फ़ील होती है, डिप्रेस्ड फ़ील होता है। उसे ये भी लग रहा है कि उसका वेट बढ़ते जा रहा है। क्या आपने भी कभी प्रिया जैसा फ़ील किया है? कभी बिना वजह गुस्सा, कभी खुद पर गिल्ट, कभी एक छोटी-सी बात पर इमोशनल हो जाना? या कभी स्कूल की किसी लड़की को देखा है जो आए दिन मिरर में देखते रहती है, कभी बहुत हैप्पी होती है, अगले ही दिन सैड हो जाती है? अगर हाँ, तो ये आपके हॉर्मोन्स का खेल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हीना शाह और आज के विमेंस डे स्पेशल एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो लड़की से लेकर मेच्योर वुमेन तक हर एक की लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे हॉर्मोन्स की। वो छोटी सी चीज जो हमारे मूड, एनर्जी, हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग को कंट्रोल करता है। आज हम जानेंगे कि कौन से हार्मोन्स हर स्टेज पर कैसे इफेक्ट करते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल और डोपामाइन का कनेक्शन क्या है, और हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कैसे करेंगे। अगर व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं और ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये हर चीज कंट्रोल करते हैं, मूड, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, स्लीप, वेट और इवन इमोशंस। अगर हार्मोन्स बैलेंस में है तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए तो मूड स्विंग्स, इरेगुलर पीरियड, स्ट्रेस, वेट गेन और हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, द पावर ड्यूओ। अगर हम औरत के हार्मोन्स की बात करें तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक हर स्टेज पर इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ईस्ट्रोजन, द क्वीन ऑफ हार्मोन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी हार्मोन जो प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यूट्रस का ग्रोथ और बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट करता है। ब्रेन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। मूड, मेमोरी, इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। बोन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और आर्टरीज को हेल्दी रखता है। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अगर कम हो जाए तो एंजाइटी, फटीग और ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन, द बैलेंसर, पीरियड्स और प्रेगनेंसी मेंटेन करता है और यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। कामिंग इफेक्ट रखता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है और एंजाइटी और स्ट्रेस कम करता है। बेटर स्लीप प्रमोट करता है। लो प्रोजेस्टेरोन होने से इंसोम्निया और रेस्टलेसनेस हो सकती है। वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग कंट्रोल करता है। मेनोपॉज के बाद जब प्रोजेस्टेरोन लेवल्स गिरने लगते हैं तो इरेगुलर स्लीप, एंजाइटी और मूड स्विंग्स कॉमन हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन को एक नेचुरल एंटी एंजाइटी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करता है। अदर की हार्मोन्स अफेक्टिंग वुमेन्स हेल्थ। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का नाम तो आपने शायद सुना होगा, द हैप्पीनेस हार्मोन, मूड और इमोशनल वेलबींग को कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पहले ही बताया है, ईस्ट्रोजन सेरोटोनिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन गिरने से डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज सेरोटोनिन लेवल्स को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट, कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। ये बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेट करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस जो काफ़ी लोगों को होते रहता है, कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, जो वेट गेन, इंसोम्निया और एंजाइटी का रीज़न बन सकता है। मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप कॉर्टिसोल कंट्रोल करती है और आपको स्ट्रेस फ्री रहने में मदद करती है। नेक्स्ट है डोपामाइन। डोपामाइन के बारे में आजकल हमने काफ़ी सुना है, द मोटिवेशन हार्मोन। ये हैप्पीनेस, मोटिवेशन और प्लेजर का हार्मोन है। लो डोपामाइन होने से लो एनर्जी, मूड स्विंग्स और लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। डार्क चॉकलेट, बनानास, एक्सरसाइज और हॉबीज डोपामाइन बढ़ाने में मदद करते हैं। हॉर्मोन्स और उनका इम्पैक्ट आपके डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पर। हॉर्मोन्स का इम्पैक्ट प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक हर लाइफ स्टेज पे होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए हॉर्मोन्स के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। एवरी वुमेन शुड अंडरस्टैंड द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ हॉर्मोन्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्यूबर्टी और बॉडी डेवलपमेंट शुरू करता है। टेस्टोस्टेरोन
एक्ने और बॉडी ओडर बढ़ाने लगता है। ग्रोथ हार्मोन हाइट और बोन्स के लिए ज़रूरी है। सेरोटोनिन एंड डोपामाइन मूड स्विंग्स और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स कंट्रोल करता है। ये बात हो गई प्यूबर्टी की। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज आता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जो जनरली 20 ईयर्स से 40 ईयर्स होता है। उसी दौरान पीएमएस, पीरियड्स और प्रेगनेंसी सारा कुछ शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या रोल प्ले करते हैं? पीरियड्स और फर्टिलिटी कंट्रोल करते हैं। कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन इनका रोल क्या है? स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। डोपामाइन एंड सेरोटोनिन मूड्स और इमोशंस रेगुलेट करते हैं। इसी पीरियड के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड एक वुमेन की लाइफ का, प्रेगनेंसी, जो ज़्यादातर 25 से 40 साल के बीच में आता है। इस दौरान हॉर्मोन्स ओवरड्राइव पर होते हैं। एचसीजी हमने सबने ही सुना होगा, मॉर्निंग सिकनेस का रीज़न है। काफ़ी लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, वो एचसीजी से। ऑक्सीटोसिन लेबर और मदर और बेबी के बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट और एक फेज, मेनोपॉज, 45 से 55 ईयर्स, जब हॉर्मोन्स गुड बाय कहते हैं। रोल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज के दौरान इन दोनों हार्मोन्स का जो रिलेशनशिप है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। मेनोपॉज एक नेचुरल फेज है जो हर औरत की लाइफ में आता है, जनरली 45 टू 55 ईयर्स के बीच में। ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स गिरने लगते हैं और इसी वजह से बॉडी और माइंड दोनों पर मेजर इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं कि मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या होता है और इनका इम्बैलेंस किस तरह हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। ईस्ट्रोजन का रोल मेनोपॉज में। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो मेनोपॉज के बाद सिग्निफिकेंटली गिरने लगता है, जो बॉडी में मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। ये सिम्टम्स और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है। लो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं मेनोपॉज के दौरान? आपने हॉट फ्लैशेस के बारे में सुना होगा। हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। ईस्ट्रोजन बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। जब ये गिरता है तो सडन हीट वेव्स और एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है, जो दिन और रात दोनों में डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन। ईस्ट्रोजन सेरोटोनिन और डोपामाइन, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, उसको रेगुलेट करता है। मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन गिरने से एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। बोन हेल्थ डिक्लाइन, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ईस्ट्रोजन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन डेंसिटी मेंटेन करता है। जब ईस्ट्रोजन लेवल्स गिरते हैं, बोन्स वीक होने लगते हैं और फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ने लगता है। स्किन एंड हेयर चेंजेस। कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन कम होता है, जो स्किन को सैगी और ड्राई बना सकते हैं। हेयर थिनिंग और हेयर फॉल भी ईस्ट्रोजन गिरने का ही एक इफेक्ट हो सकता है। हार्ट हेल्थ रिस्क। ईस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है। मेनोपॉज के बाद हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ने लगता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट चला जाता है। तो देखा दोस्तों, ईस्ट्रोजन किस तरह से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वुमेन की लाइफ में, स्पेशली मेनोपॉज के स्टेज पर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। इसका रोल मेनोपॉज में क्या है? प्रोजेस्टेरोन एक कामिंग हार्मोन है जो बॉडी को बैलेंस और स्टेबिलिटी देता है। लेकिन मेनोपॉज के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी सिग्निफिकेंटली गिरता है, जो कई हेल्थ इफेक्ट्स कॉज करता है। जैसे कि लो प्रोजेस्टेरोन होने से क्या हो सकता है? पुअर स्लीप एंड इंसोम्निया, नींद ना आना। प्रोजेस्टेरोन GABA गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करता है, जो रिलैक्सेशन और स्लीप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब प्रोजेस्टेरोन गिरता है तो नींद डिस्टर्ब होने लगती है और रेस्टलेसनेस बढ़ने लगती है। इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। प्रोजेस्टेरोन कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसका गिरना स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा देता है। वाटर रिटेंशन एंड ब्लोटिंग। काफ़ी वेमेन की ये कंप्लेन होती है कि बहुत सूजन दिख रही है, ब्लोटिंग फील हो रही है। रीज़न यही है, हार्मोनल चेंजेस से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो ब्लोटिंग और वेट गेन कॉज कर सकता है। अभी हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हाउ टू मैनेज मेनोपॉज एंड बैलेंस हार्मोन्स नेचुरली। सबको पता है डाइट एंड न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ईस्ट्रोजन बूस्टिंग फूड्स क्या हो सकते हैं? फ्लैक्स सीड,
सोय, सेसमी सीड, चिकपीस, अल्फाफा स्प्राउट्स। बोन स्ट्रेंथनिंग फूड क्या हो सकते हैं? कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड्स जैसे कि डेयरी, टोफू, आलमंड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मिलता है आपको सैल्मन, वॉलनट्स, चिया सीड्स जो ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्टिंग फूड्स कौन से हैं? मैग्नीशियम एंड जिंक, बनानास, पालक, पंपकिन सीड्स, इनसे आपको मिल सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस आप क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज जैसे कि योगा, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट गेन और बोन लॉस को कंट्रोल करने के लिए आप डेली एक मूवमेंट रखिए अपनी लाइफ में। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट कीजिए, जैसे है डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। आपकी नींद, क्वालिटी स्लीप होना बहुत ही ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप लेने की प्लीज़ कोशिश कीजिए और एक बेड टाइम रूटीन मेंटेन कीजिए। सेम टाइम पर सोना, सेम टाइम पर उठना। मेनोपॉज एक नया फेज है जो चैलेंजेस के साथ आता है, लेकिन अगर हम डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो इसको स्मूथली नेविगेट कर सकते हैं। अगर विटामिन की कमी है आपकी बॉडी में, तो वो आपकी आंखों में, आपके स्किन पे, आपके नेल्स पे, हर जगह आपको दिखने लगेगा। बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको विटामिन, अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो किसी भी मल्टीविटामिन को लेना है। उसके पहले आपको डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट के लिए कहेगा, तो प्लीज ये ब्लड टेस्ट करवाइए। अपना विटामिन डी, B12, आपका हेमोग्लोबिन, ये सारी चीजें चेक करवाइए। जनरली विमेन इन चीज़ों को सीरियसली लेती नहीं है। हाँ, मैं करवाऊँगी, हाँ, मैं करवाऊँगी, और इसी तरह से दे कीप जस्ट पुशिंग इट ऑफ। डोंट डू दैट। आपको अगर फ्रेश फील नहीं हो रहा, आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, आपको और भी सारे सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनिटली आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सिंपल एक ब्लड टेस्ट करवाएँगे, तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, आपके डॉक्टर आपको किसी भी मल्टीविटामिन रिकमेंड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, या तो आपको विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन जो भी कमी है, वो सारे विटामिन्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और जब प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मैंने काफ़ी बार यही चीज़ देखी है इंडियन वुमेन के साथ कि वो इनिशियली 3-4 दिन, 8 दिन रेगुलरली लेंगी, लेकिन उसके बाद स्किप करने लगेंगी और इवेंचुअली अपने आप ही बंद कर देंगी। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको 2 महीने इन विटामिन्स को लेना है, तो प्लीज़ लीजिए। यही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएँगे, आपकी स्किन ग्लो होने लगेगी, आपके नेल्स बिल्कुल अच्छे हो जाएँगे, आपको ओवरऑल अंदर से काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक फ़ील होगा। दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की है, सबको लगता है ये तो मैं दवाएँ खा रही हूँ। सप्लीमेंट जो होता है वो समझने की कोशिश कीजिए, वो दवा नहीं है, वो किसी चीज़ की कमी आपकी बॉडी में है, जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही फॉर व्हाटएवर रीज़न, उसको आप सिर्फ़ बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हैं। आप वो बॉडी को वो एक चीज़ जो कम है, उसको बाहर से आप दे रहे हैं सो दैट उसका बैलेंस हो जाए। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने से आपकी बॉडी में एक तबाही मच जाती है, काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। और सारी चीज़ बैलेंस में रखने के लिए अगर आपको सप्लीमेंट लेनी पड़े, तो प्लीज़ आप उस सप्लीमेंट को लीजिए। डॉक्टर ने जितना वक़्त तक आपको लेने के लिए कहा है, तब तक आप लीजिए। अगर आप ये सब कुछ करेंगे, तो आपको एक्सटर्नली किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमैटिकली ग्लो आपके स्किन पे आ जाएगा। ऑटोमैटिकली आपको बहुत ही अंदर से हैप्पी एंड फ्रेश फ़ील होगा। सो सप्लीमेंट्स को दवाई की तरह मत समझिए। सप्लीमेंट्स तो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे फूड के थ्रू इनफ हम विटामिन्स एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते। इसलिए ज़्यादातर इंडियन वुमेन को इनकी कमी डेफ़िनेटली होती ही है। सो जस्ट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और जब आप अपना केयर करेंगी, तभी ही ये वुमेन्स डे हैप्पी वुमेन्स डे कहलाएगा। सो फ्रॉम मी, हीना शाह, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी वुमेन्स डे। थैंक यू।